पहले इसको किसके आंसर भी नहीं। ओके, फर्स्ट आई टेल द आंसर ऑफ फर्स्ट 5 क्वेश्चन, देन यू टेल मी व्हाट क्वेश्चन यू हैव अ डाउट, राइट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है आंसर इसका? हेलो, व्हाट आंसर यू हैव फॉर द फर्स्ट वन? कितना है बताओ? हेलो, लॉस कितना? 2.04%। हेलो, है ना? क्या यही है ना? यस सर। राइट। सेकंड का बताओ, सेकंड का तो बताओ आंसर। सेकंड नहीं बन। नहीं हुआ? इसका 9.5 वो है। कंफ्यूजन। कर देंगे, अभी कर देंगे। 9.5 है, मतलब रुपीज 9.5। आई सॉल्व इट, राइट। थर्ड, थर्ड हुआ? थर्ड आपका यस आना सर, चाहिए। 12.5%। हाँ करेक्ट, 12.5%, राइट। 12.5। सो वन, क्वेश्चन नंबर वन डाउट। हेलो, वन में डाउट है? नो सर। नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड डाउट है, राइट? ठीक है, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सी, वेन एवर यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा गिवन ना, मतलब इतनी चीजें बढ़ रही हैं जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप ब्रेक कर दिया करो। ठीक है। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड बाय 20% मोर देन दैट ऑफ द कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस आपका 100 अज्यूम कर रहा हूं, राइट, फॉर एग्जांपल सपोज आई एम अज्यूमिंग द कॉस्ट प्राइस इज 100, राइट? सो व्हाट विल बी मार्क प्राइस इन दिस केस? मार्क प्राइस कितना होगा बताओ? 120? हेलो, 120 होगा ना? क्या? राइट। नाउ ही देन सेल्स 1/4 ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, राइट? तो डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट किस पे आपका आएगा? हेलो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट आएगा ना? हेलो, राइट। तो 1/4 ही इज सेलिंग एट व्हाट प्राइस? 10% यस। डिस्काउंट, सो व्हाट प्राइस? 108, राइट? Plus half of the stock at mark price. So mark price means half into 120. This I am calculating what? 120। Selling price, right? Now, and the remaining at a discount of 25%. So प्राइस। remaining कितना है अभी? 1/4, 1/2 is gone. How much is remaining? 1/4. 1/4। Discount of 25% on mark price. कितना होगा बताओ? 90। हेलो, आपका एसपी आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। हेलो, सेलिंग प्राइस आ गया। यस प्राइस सर। है, कैन यू कैलकुलेट गेन परसेंटेज? हेलो, 30/60। क्लियर है ना? हेलो, यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड में डाउट है सर, ये सॉल्व इसमें दिस। थर्ड में, यस थर्ड में सर। यू आर टेलिंग? ओके, ठीक है। ये Third is selling. The aggregate cost of two apple, three oranges, and three mangoes, four oranges is rupees 6 more than aggregate cost of one apple, two mangoes, and two oranges. And the aggregate cost of one apple, two mango, and one orange is 8 less than the aggregate cost of three apple, three mangoes, and five oranges. If the aggregate list price of three apple, one mango, six oranges is rupees 12, then find the percentage. Oh, okay, ठीक है, fine. तो अपन आई एम कंसिडरिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल को मैं लिख रहा हूं ए। आदित्य, 1 2 में कोई डाउट नहीं है ना? हेलो। नो सर, 3 में ही था। ठीक है, थ्री अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम सॉल्विंग दैट ओनली, ठीक है। ओके, सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग, मैं एप्पल के कॉस्ट प्राइस को बोल रहा हूँ स्मॉल ए। ठीक है। मैंगो को, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ वन एप्पल आई एम कंसिडरिंग स्मॉल ए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मैंगो आई एम कंसिडरिंग स्मॉल एम, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन ऑरेंज आई एम कंसिडरिंग ओ। ठीक है। नाउ रीड द फर्स्ट वन, वो क्या कह रहा है? एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ टू एप्पल, थ्री ऑरेंजेस, एंड थ्री मैंगो एंड फोर ऑरेंजेस इज 6 मोर दिस एग्रीगेट, राइट? तो कैन आई राइट 2 apple plus 3m plus 4. If I subtract apple plus 2 mango plus 2 oranges,
what I should get? 6, 6. है ना? Hello. Right. Similarly, you can write for the next one. हाँ. This one, right? इसका लिखो. तो पहले आपका ये वाला आएगा 3 एप्पल वाला. तो what will be the equation? 3 apple plus 3 mango plus 5 oranges, right? Minus 8, है ना? हेलो हेलो, राइट. वो आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई? उसने एग्रीगेट प्राइस किसका दे रखा है आपको? राइट, है ना? इफ एग्रीगेट ऑफ 12, right? Aggregate price of this is 12, right? Then find. Okay, ठीक है, 12 है ना? Then how much discount, percent discount he should get? 3 angles, net profit of 5%. ठीक है, डिस्काउंट उसको ऑफर करना है. ओके, नाउ दिस इज कॉस्ट प्राइस, राइट? तो अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं. 3 एप्पल, 1 मैंगो एंड 6 ऑरेंजेस का. ओके, निकालते हैं इसको. इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. ए प्लस एम प्लस 2 ऑरेंज, राइट? दैट इज इक्वल टू 6. और इसको करो, इसको कितना आ रहा है आपका? 2 एप्पल प्लस 8, राइट? आई नीड हाउ मच? 3, राइट? 3 एप्पल. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो व्हाट विल बी गेटिंग? इक्वल टू 16. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 2 से किया तो कितना बचा आपके पास? क्या आएगा? यही आ जाएगा, यही वाला चीज. हेलो. एंड 16 माइनस 6, दैट इज 10, राइट? तो व्हाट यू हैव? हेलो, 10. दिस इक्वेशन इज क्लियर? हाँ सर. हेलो, राइट? टेल मी वन थिंग, हाउ मच डिस्काउंट ही हैज टू मेक? 5%. हेलो, 5% डिस्काउंट बनाना है उसको. तो एट, सॉरी, 5% प्रॉफिट, सॉरी, net profit of 5%, right? So if he has to make 5% of profit, so tell me one thing, at what price he should sell it? Cost price is 10. At what price he should sell? 10.5 भाई. हेलो, है ना? अरे 5% है ना, Yes, sir. 10.5 Yes, में sir. तो सेल करेगा, राइट? टेल मी हाउ मच डिस्काउंट ही इज ऑफरिंग. 12 is the price what is given, 10.5 what you have to sell. So how much discount? 12 minus 10.5 by 12 into 100. हेलो, क्लियर? हेलो, क्लियर भाई? हेलो, Yes, sir. क्या डाउट है क्या इसमें कुछ? नहीं सर. आदित्य, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है क्लियर. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. So 4 also. ठीक है. मिस्टर अल्फांजो, सॉरी, फिर इसका आंसर फोर्थ का 6.6%. हाँ हाँ, 6.67 ना, 20 6.66% बाई गेन. 3. हाँ, 20 बाई 3 आ रहा होगा ना प्रॉफिट परसेंटेज. हाँ हाँ. ठीक है, ओके, हाँ सही है. ओके. Mr. Alfonso bought 2 lots of mangoes. The first lot cost him rupees 30 per dozen and the second lot cost him 40 per dozen. He sold all the mangoes at 40 per dozen. Find his profit or loss percentage. इसमें मतलब ठीक है, ऐसे देख लो. अज्यूम कर लेते हैं, राइट, कि लॉट 30 पर डजन आ रहा है और 50 पर डजन है, 40 पर डजन पे ही सेल कर रहा है. ठीक है, तो लेट्स सपोज ना ही इज इन्वेस्टिंग रुपीज 150
इन ईच लॉट, राइट। दो लॉट है ना, दोनों में ये 150 इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। टोटल इन्वेस्टमेंट हाउ मच ही इज डूइंग? हेलो, 300। अरे 30 पर डजन है, 50 पर डजन है ना। हेलो, क्या? So this 150 part, what is it, sir? I didn't get you. नहीं, वो 30 पर डजन बोल रहा है ना, एंड सेकंड लॉट 50 पर डजन बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 150। तो व्हाट आई टोल्ड कि ही इज इन्वेस्टिंग 150 इन ईच लॉट। मतलब फर्स्ट लॉट में भी जैसे दो लॉट है ना उसके पास मैंगोज के, he has two lot, right, of mangoes, right? So in first lot he's doing 150, in the second lot he's doing investment of 150. So how much Okay, okay. total investment? 300। हेलो, Yeah. है ना। अब 150 अगर वो फर्स्ट लॉट में कर रहा है तो उसको कितने डजन ऑफ मैंगो मिलेंगे बताओ? 30 पर डजन है तो द फर्स्ट लॉट ही इज डूइंग 30 पर डजन, राइट। और ही इज डूइंग 150 रुपीज। तो हाउ मच डजन ही विल बी गेटिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन? 5, 30 by 5. 5 ना, 5 डजन, राइट। एंड फ्रॉम द सेकेंड वन 3 डजन, 3, Yeah. right? Hello. So total how much he is getting? 8 dozen, right? Hello. And 8 dozen he is selling at what? 40 per dozen, na? So 320 rupees. Hello. Yeah, sir. So what will be profit percentage? 320 minus 300 by 300 into 100, है ना? So this if in first we take this 150 is like a LCM or something, or 50 and हाँ, 30. 150 as LCM only because 30 and 50 was there, na? For to find a dozen, we need to divide this total amount, na? So I took a number so that you should get a exact value. आपके पास integer value है proper. Okay, okay. You can even consider 300 as well. It's not that word. You will get the same answer. ठीक है। बट 100 मैंने इसलिए Okay. नहीं लिया ना क्योंकि 100 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता, 100 को 4 से डिवाइड करता, डोंट यू थिंक इट विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस टू सॉल्व? सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ना, गो विद दिस एलसीएम ओनली। ठीक है भाई। हेलो, Yeah. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, क्लियर है ना यहाँ तक सारे? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका बताओ क्या है आंसर। फिफ्थ में एक बार फिफ्थ वाला सॉल्व कर दो सर। सॉल्व करना है वाला, किसी का आंसर नहीं आएगा, किसी के पास नहीं आएगा इसका आंसर? नो सर, ठीक है। We're going to मैक्सिमम answer it डिस्काउंट में so far. पॉसिबल है। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट पूछा इसलिए आप लोग डर गए है ना कि भाई इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। और So if we रिटेल बुक सेलर बाय, answer, हाँ बता ना uh, क्या आ रहा है? सी आ रहा है क्या, थर्ड वन? yeah, third one. हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। A retailer book seller buys book at 58% of the list price, ठीक है। He expects to earn a minimum of 20 net percent on his selling price, ठीक है। What is the maximum discount that can be offered to his customer, right? Fine। तो let us suppose कि obvious सी बात है 58% है, हमारे पास 20% है। तो what do you need to do first? Assume कर लो कि प्राइस ऑफ द बुक लेट इट बी 100 रुपीज, ठीक है। हेलो, है ना। Now tell me one thing, if I'm telling the price of the book is rupees 100, तो बुक सेलर का कॉस्ट प्राइस कितना है? How much for the bookseller? The cost price is 58 हम्म by CP 58 है ना। उसको प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 20% on what? On selling price. So instead of profit, I can write. हेलो, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? यस हम्म हेलो, तो व्हाट आई विल बी हाँ गेटिंग? हाँ लिख सकते। इसको यहाँ ले जाओ तो आपके पास क्या आएगा बताओ? विल बी गेटिंग एसपी इज इक्वल टू, ये गया सीपी बाय 0.8। 0.8 हम्म आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई। यू विल बी एबल टू फाइंड सेलिंग प्राइस। सॉरी, 58 बाई 0.8, सॉरी सॉरी। कितना आता है इससे? 0.8, 72 समथिंग आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आया? सेलिंग प्राइस। हेलो, है ना। तो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना करोगे? 100 माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म।
ओके सर। हेलो, क्लियर क्या? हम्म Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6। 5%. करेक्ट। डाउट है क्या 6 में? नो सर। ठीक है। 7th। 16.66%. 14.28 लॉस। हेलो, क्या आंसर आया तुम लोग का? 1A 16 point. मतलब। हाँ ठीक है। आ गया ना इसका आंसर की डाउट है इसमें? हेलो, सर रॉन्ग है ये, ठीक है, बता देख दीजिए. लेते हैं। By selling 6 dozen oranges, a person incur a loss which is equal to selling price of 1 dozen orange. Right, fine, ठीक है। तो लॉस क्या होता है आपका एक्चुअली? फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, है ना? राइट। तो 6 डजन लॉस है, तो सॉरी, लॉस आपका सीपी माइनस एसपी। राइट, 6 डजन है तो 6 डजन का सीपी आप लिख लो यहाँ पे, माइनस 6 डजन एसपी। दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1 डजन एसपी। हेलो, है ना? हेलो, Okay. है ना? तो आपके Yes, पास क्या आ जाएगा बताओ? तो लॉस 1/7 हुआ ना? sir. हेलो, क्या? तो 14.28 आएगा ना? हेलो, अरे अब तो कर लोगे ना? क्या यहाँ से? Yes, yes. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो हो गया होगा, ये तो डायरेक्ट है। नहीं किया गया यहाँ तक? 8th किया ही नहीं क्या? हेलो, किया सर किया। क्या Sir, आंसर क्या है second बताओ ना? option. हाँ तो आंसर बोलो ना, सेकंड ऑप्शन 2040। Yes, sir. डाउट है क्या इसमें? क्या आ गया आंसर? 9th। 9 का बताओ, First option. क्या है 9th का? First option. No loss symbol. नो लॉस। नो लॉस आ रहा है क्या? सबका ये आ रहा है क्या? मेरे पास क्यों 1000 आंसर है फिर? गड़बड़ है क्या? क्या है इसका आंसर? हेलो, तुम लोग का क्या है? No, no profit, no loss. Right? कैसे? मेरे पास पता नहीं क्यों है, फिर होगा मे बी, लेट मी चेक। कह रहा है 2 horses वेर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000 ईच, वन एट अ लॉस ऑफ 20%, अनदर। भाई एसपी है ना? हेलो, सीपी थोड़ी ना है। Oh yeah, no, no, sir. Yeah, wait, no. भाई Wait, बताया I था, ये तो think. मैंने समझाया था ना, आई टोल्ड यू गाइस ना, कि इफ इट वुड बी सीपी देन यू देयर विल बी नो लॉस, नो वो ना, तो एसपी दिया हुआ है ना भाई। सेलिंग प्राइस इज 12 दिस वन ना। हेलो, सर एसपी सेलिंग प्राइस। लिए थे 12,000. तो फिर कैसे नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट का लॉस हो जाएगा. लॉस होगा 20%. 20% उसका लॉस हुआ, सीपी हो ठीक है, तो जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20% लॉस है। सीपी 14,400. कैसे? ना एक मिनट लॉस. रुक जाओ, एक मिनट। There's profit अरे of इसमें 1,000. वही तो प्रॉफिट ऑफ 1000 नहीं भाई, एक मिनट, इसमें हमेशा लॉस होता है ना। एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकना, एक मिनट, बस एक मिनट।
Just a second, I am getting a call. Just a second. Just a second. हेलो. हाँ बोलो. ठीक है. ठीक है माँ. ठीक है. ओके ओके, प्रणाम. हम्म. हाँ हेलो. आई एम ऑडिबल. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. मॉम का कॉल था. एनीवेज या. कहाँ थे हम? वेयर वी वेयर एट. वी वेयर एन एट क्वेश्चन नंबर. हॉर्स वाला कर रहे थे ना भाई. भाई इसमें याद नहीं है क्या, हमेशा लॉस होता है जिसको हम कैलकुलेट करते थे 20/100 का होल स्क्वायर पीस को, जो वो रहता है आपका. वैसे कैलकुलेट कर रहे हो तो वैसे भी चेक कर लो. 12,000 उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है. पहले पे उसको कितना लॉस हो रहा है? 20%. तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताओ. कॉस्ट 20%. डेल 200. सीपी कितना आया? हेलो. इस केस में आपको एसपी So पता है ना. first CP will be 15,000, second CP is 10,000. हाँ तो 25,000 इज कॉस्ट प्राइस ना भाई. Yeah, तो so लॉस a हुआ ना. thousand loss will come. हाँ तुम प्रॉफिट बोल रहे हो. 1,000 प्रॉफिट अभी And तुमने I बोला. got a little confused. Got confused. राइट. फॉर द फर्स्ट सीपी हाउ मच सीपी विल बी गेटिंग? पहला सीपी कितना आया? हेलो. फॉर द फर्स्ट वन व्हेन 15,000. लॉस. कितना? 15,000. 15,000, राइट. हेलो. एंड व्हेन इट्स 20% प्रॉफिट देन कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच? 10,000, sir. 10,000. सम कितना हुआ? 25,000. भाई दिस इज कॉस्ट प्राइस ना. हेलो. राइट. सेलिंग प्राइस इज 24,000, सो देयर इज लॉस ऑफ हाउ मच? 1,000 rupees. 1,000 रुपीज. हेलो. साक्षी अपना कैलकुलेशन देख लो यार, कहाँ गलती कर दी मैडम. हेलो. Yes, sir. क्लियर. भाई कभी भी वो क्वेश्चन में अगर कॉस्ट प्राइस पे बोले ना, कॉस्ट प्राइस सेम है और लॉस प्रॉफिट सेम हो रहा है, तब आप बता दो कि देयर इज नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट. बट व्हेन इज टॉकिंग अबाउट द सेलिंग प्राइस, उस केस में डोंट डू इट इन दिस पर्टिकुलर मैनर. ऐसे मत कर देना उस केस में. अरे समझे. हेलो. क्या है Yes, sir. ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. 10 क्वेश्चन है. 25 आएगा इसका. हाँ करेक्ट. 25. हम्म. Yes, sir. 10 का 25. 25. सबका हो गया आंसर, आ गया 10 का. Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. फर्स्ट 20% ऑप्शन. loss. 20% हम्म. लॉस. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. 100. अगेन 100. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12 अभी तो बताया ना 100 तुम लोगों ने आंसर. सॉरी. हाँ हाँ ठीक है. हाँ हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 12 की? डाउट है? हेलो. हो क्वेश्चन गया नंबर सर. 12 में डाउट है कि हो गया? हेलो. हो गया सर, हो गया. हो गया ना. क्वेश्चन नंबर 13. So 13 you can solve, sir. यस आई कैन सॉल्व. आंसर दो पहले तब तक. किसका आया आंसर? किसे नहीं आएगा आंसर? 30 नहीं हुआ है. Okay. ऐसा कैसे? क्या वो शेर वेर वाला है क्या? हाँ लग ही रहा था. ठीक है कर लेते हैं. A man buys a share at a discount of X. Later he sold all but 10 of the shares he purchased at a premium of rupees X. Okay. If his investment was rupees 4,500 and proceeds
from the sale where 6,000, how many share did you buy originally? Assume the face value of share be 100. ठीक है, तो पहले आप assume कर लो ना कि man is buying number of shares as S. ठीक है, हेलो, फाइन. सो फर्स्ट 4500 क्या होगा आपका? इन्वेस्टमेंट 4500, दैट वुड बी हाउ मच? S into 100 minus X, that is 4500. प्रीमियम ऑफ X पे कर रहे हैं डिस्काउंट, हेलो, है ना? और सेकंड वाला आपका क्या होगा? दोनों में से -10 और 100 प्लस X, दिस वुड बी हाउ मच? 6250. कैन यू सॉल्व फॉर S? हेलो. So actually, your voice is breaking. Can you just repeat that once more? अरे I am telling भाई, there is a man, right? I told, assume the total number of shares that the man has, like initial number of shares that man buy, right? Let's suppose S, fine, rupees S, right? Rupees Yeah. S shares he's buying, ठीक है? तो first what is selling, if his investment was 4500 and proceeds from the sale where 65, right? उसका investment कितना है? 4500, right? Hello, Yeah, sir. है ना? तो और वो फेस वैल्यू कह रहा है 100, राइट? तो लेट्स सपोज एस इज नंबर ऑफ शेयर, राइट? फाइन. तो 100 में से आप एक्स माइनस करोगे ना, क्योंकि आप उसको डिस्काउंट प्राइस पे ही बाइंग ना. हेलो, Yeah, sir. राइट? एस इंटू 100 माइनस एक्स वुड बी हाउ मच भाई? 4500. Yeah. नाउ नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? एंड प्रोसीड फ्रॉम द सेल वेयर 6250, देन हाउ मेनी शेयर्स ही बाय. अब सेल आ, तो सेल तो भाई सब वो बेच रहा है ना, और उसमें सेल में क्या हो रहा है उसका? प्रीमियम ऑफ एक्स, राइट? तो इन दिस सिनेरियो व्हाट विल डू? एस में से 10 हटा दोगे भाई. 10 तो उसने उस पे प्रीमियम पे सेल नहीं किया ना. 10 तो आप यहां से ट्रैक कर दोगे टोटल Yeah. में से. एंड Yes, sir. 100 प्लस एक्स, दिस शुड बी हाउ मच? 6250. Yeah. अब यहां से सॉल्व कर लोगे ना भाई? Yes, yes. ठीक है. कहां तक करा है शीट? कहां तक सॉल्व करा है? क्या पूरा सॉल्व कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर. सबने पूरा कर लिया है? नो सर, कहां तक करा है? 20 तक ट्राई किए थे तो 20 तक ना, ठीक है, 20 तक सारा डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, 13 हो गया, 14, 36%. 36%, 36%. ठीक है, 15, 20%, 20%, 15 हुआ. हेलो, हाँ 16 डाउट होगा नहीं? हाँ सर. 60 नहीं हुआ है. 16. जानता था मैं. चलो करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वैसे. लेट अस डू दिस वन. Given that the cost price of 10 oranges is equal to the cost price of 1 kg of apple, and the cost price of 12 apple is equal to the cost price of 1 kg of oranges, if the selling price of 15 oranges is equal to the selling price of 1 kg of apple, then the selling price of 1 kg of oranges is equal to selling price of. Okay, fine. ठीक है, इसमें दो दो चीजें हैं. आपको वेट भी पता है भाई, ठीक है, और प्राइस भी है, राइट? तो आपको दो चीज कंसिडर करनी पड़ेगी इसमें. एक मिनट ना, मैं यहाँ पे सारे वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम कि वेट ऑफ जो पी एप्पल्स हैं, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 kg, एंड क्यू ऑरेंजेस को अपन बोल देते हैं 1 kg, राइट? फाइन. नाउ आई एम टेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल को हम बोल देते हैं 1 एप्पल को C1 एंड S1 फॉर इस. हाँ, एप्पल को ले लो, एंड ऑरेंजेस को लेट अस बी C2 एंड S2, राइट? हेलो. तो पहला ही क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोल सकते हो? 10 ऑरेंजेस मतलब 10 इंटू C2 would be equal to what? P into C1. हेलो, मैंने बोला वेट ऑफ पी एप्पल भी 1 kg, राइट, एंड क्यू ऑरेंजेस भी 1 kg. वही ना आपको बोल रहा है? हेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल. हेलो, है ना? हेलो. Sir, this P is equal to 1 kg, sir. पी, हाँ, पी इज इक्वल टू 1 kg. हाँ,
मतलब one weight of kg of P apple. apples or Yes, yes, 1 kg of apple and Q is oranges. This is apple. okay. तभी तो भाई ये लिखा मैंने P into C1. हेलो, है ना? राइट, नेक्स्ट हाँ सर पढ़ो. क्लियर। The cost price of 12 apple is equal to the cost price of 1 kg of orange. Right? What you can write? C2. हेलो, हाँ यस सर। क्लियर दिस थिंग? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे हाँ बढ़ो. सर। If the selling price of 15 oranges is equal to the selling price of 1 kg of apple. यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? राइट, सेलिंग प्राइस बोल रहा हूँ. हेलो, ये तीनों इक्वेशन क्लियर हैं? हेलो, these three equations are clear to everyone? हेलो, अरे हाँ या ना तो बोल दो भाई मेरे. Yeah, sir. ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या बोलोगे? सर, अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑरेंजेस ले लेते हैं, ठीक है? लेट सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू एक्स एप्पल. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज को हम ले ले रहे हैं एक्स एप्पल, राइट? तो व्हाट आई कैन राइट? Q into S2 will be equal to X into S1. हेलो, है ना? अब एक काम हाँ करो, इन सर। दोनों को आप डिवाइड कर दो. डिवाइड देम, व्हाट विल बी गेटिंग? बताओ क्या आ रहा है आपके पास? C1 चला जाएगा, है ना? हेलो, 1 और 2 को डिवाइड कर दो ना. इसको इधर रख देना, पी इधर रख देना P/C1 वाले को. तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बताओ? P/12. दैट इज इक्वल टू व्हाट? 10 बाई 10 क्यू. बाई क्यू। PQ कितना आ गया आपके पास? 120. हेलो, हाँ सर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो व्हाट विल बी गेटिंग? सॉरी, 15/Q. राइट, एक्स आ जाएगा आपके पास. हेलो, वही आपसे पूछ रहा है ना वो. हेलो, ओके ओके ओके। आपसे, अरे भाई वही तो मैंने अज्यूम किया ना, यहाँ देखा नहीं आपने? देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ हाउ मेनी एप्पल. तो वही तो मैंने अज्यूम किया था यहाँ पे. हेलो, हम्म। कि लेट सपोज सेलिंग आगे प्राइस समझ। ऑफ 1 kg ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू एक्स एप्पल, राइट? अब मैंने एक्स कैलकुलेट कर दिया तो मेरे पास एप्पल आ गया ना भाई. हेलो, हाँ सर। क्लियर वरुण? Yes. Yes. क्लियर क्लियर। Yeah, yeah. राइट, ठीक है. ओके, आ जाएगा ना यहाँ से. अब तो निकाल लोगे, PQ पता है, एक्स निकाल लो. PQ/15 मतलब एक्स कितना आएगा? 120/8, 8 आ रहा है। है ना? हम्म। ठीक है. Okay. क्वेश्चन नंबर 17. So this one also. ये भी डाउट है. हाँ ये डाउट है सर। ठीक है, ओके, लेट अस डू. ऑन गिविंग 3 पेंसिल फ्री. अरे अच्छा, ठीक है. ओके, on giving 3 pencil free with every 5 pen bought, a shopkeeper makes a profit of 20%. On giving 6 pencil free with every 2 pens bought, he suffers a loss of 25%. Find the approximate profit percent made by the shopkeeper when he gives a 4 pencil free with every 6 pens bought. ठीक है, ओके. तो अपन पहले अज्यूम कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन को अपन ले लेते हैं. ध्यान से देखना, 1 पेन को आई एम सेइंग एक्स, ठीक है? एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pencil आई एम सेइंग वाई, ठीक है? एंड सेलिंग प्राइस ऑफ पेन आई एम सेइंग जेड, राइट? फाइन, ओके. 1 पेन मतलब 1 पेन का सबका 1 1 का है, ठीक है?
तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 pencil and 5 pen would be how much? Right? हेलो हेलो, है ना? हाँ सर। कॉस्ट प्राइस तो इतना होगा, बट ये बताओ उसको मिल कितने में रहा है? 5Z में मिल रहा है ना? हेलो, ही इज गिविंग फ्री ना? हेलो, तो सिर्फ 5 पेन के पैसे दे रहा है ना? तो 5Z विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/2, 1.2 इंटू, हेलो भाई, ही जस्ट सेलिंग 5 पेन के पैसे दे रहा है ना वो। हेलो, 5 पेन ही ना सेल कर रहा है, 5 पेन के साथ 3 पेंसिल तो फ्री दे रहा है। हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ। दिस इक्वेशन इज क्लियर? Sir, हाँ, the Z from where you got, sir? What is Z? अरे अभी तो यहाँ बताया था, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। So okay, selling price. Okay. So X is cost price of pen, हाँ, 1 पेन, and हाँ Y is of pencil cost price. हाँ हाँ। Okay. तो वो तो 5 पेन के साथ तो पेंसिल फ्री दे रहा है ना, तो पेंसिल का तो हमें सेलिंग प्राइस कंसिडर करना नहीं है। Yes. राइट, क्लियर? हेलो, ये इक्वेशन क्लियर है ना भाई? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस इज ओनली सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। आई एम नॉट इंक्लूडिंग पेंसिल इन दैट, राइट? बट आपको प्रॉफिट तो दे रहा है ना भाई, एग्जैक्टली तो वो तो पे कर रहा है ना, 5 पेंसिल एंड 3 पेन का, 5 पेन एंड 3 पेंसिल का। तो व्हाट इज द इक्वेशन? 1.2 इंटू 5x प्लस 3y। यार ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले। हाँ हाँ Yeah, सर, sir. क्लियर है। राइट, अब इसके आगे और इक्वेशन नहीं बना लोगे? 6 पेंसिल फ्री दे रहा विद एवरी 2 पेन्स बॉट, राइट? तो व्हाट यू कैन राइट? 6 पेंसिल फ्री दे रहा है विद एवरी 2 पेंसिल, सॉरी, इज 2 पेन्स बॉट, राइट? तो 2Z इक्वल टू हाउ मच? कितना लॉस है? 25%। दैट वुड बी हाउ मच बताओ?